हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। इट्स भारत गुप्ता। चलो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन करते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। सी द क्वेश्चन यू विल सी फॉर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो क्वेश्चन थोड़े टफ मिलेंगे आपको, और जब एग्जामिनेशन में जाओगे तो क्वेश्चन इजी रहेंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब जैसे भी आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करते हो आपको लगता है बहुत टफ क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में दो तीन कंडीशन, दो तीन केसेस बन जाते हैं और ज्यादा केसेस बनते हैं। बट रिमेंबर, यू व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस फॉर जब आप प्रैक्टिस करो तो एडवांस क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करो, वर्स्ट की प्रैक्टिस किया करो, प्रैक्टिस फॉर वर्स्ट, क्योंकि एग्जाम में जो आने वाला है वो आप इजीली कर सको। अगर आप इजी क्वेश्चन करोगे तो शायद एग्जाम में आप, अगर आपको एक थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है तो आप फंस जाओगे। तो दिस इज द मोटो फॉर एवरी प्रिपरेशन। कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, तो उसका मोटो केवल इतना रखना है कि आप अच्छे क्वेश्चन करो। और ये जो हम 99 परसेंटाइल बैच में जो आपको क्वेश्चन कराते हैं यहाँ पर, वो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। अगर हम क्वेश्चन को ब्रेक कर दे तो ये दो तीन क्वेश्चन बन जाएंगे कैट लेवल के। एंड द सेकंड पॉइंट, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करते हो तो मेक हैबिट कि आप जब भी क्वेश्चन सामने आता है वीडियो को पॉज कर दो और फिर उसको खुद से सॉल्व करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन मैंने एक परम्यूटेशन का क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन इज हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर आर देयर, how many 5-digit number are there such that the digit at 100 place, unit place and 10,000 place form a geometric progression, not necessarily in the same order, and options are 3300, 2700, 1300 and 1700. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नाउ पॉज द वीडियो एंड देन ट्राई। ओके, चलो लगता है आपने इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, मैं अगर 5 डिजिट नंबर की बात करता हूं तो देखो 1 2 3 4 5, दिस इज यूनिट प्लेस, दिस इज टेंस प्लेस, दिस इज 100, दिस इज 1000 प्लेस एंड दिस इज 10,000 प्लेस। ठीक है, तो मेरे पास 1000 है, 100 है, टेंस प्लेस एंड यूनिट प्लेस है। ठीक है, मेरे पास मुझे 5 डिजिट नंबर बनाना है। नाउ इट इज गिवन दैट कि द डिजिट एट 100 प्लेस, ये प्लेस एंड यूनिट प्लेस एंड 10,000 प्लेस, दे आर इन जीपी। अच्छा, अब अगर ये जीपी की बात कर रहा है तो देखो जीपी में याद रखना बाकी 1000 एंड 10 प्लेस कैन बी एनीथिंग। और यहां पे ये बोला कि नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैं जीपी बोलूं तो ऑर्डर में होना चाहिए, कहीं भी हो सकते हैं, बट 10,000 और 100 और यूनिट प्लेस के जो नंबर है वो आपकी एक जीपी बनानी चाहिए। अब जीपी क्या होगा, तो जीपी के कई केसेस बन सकते हैं। तो देखो, पहला केस जीपी विद कॉमन रेशियो 1। ऐसा भी तो हो सकता है कॉमन रेशियो 1 हो। तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। 1 1 1, भाई ये तीन प्लेसेस पे 1 1 1, या 2 2 2, या 3 3 3, या 4 4 4, अप टू सो ऑन 9 9 9। मतलब ये जो मेरे पास 1000 100 10,000 100 और यूनिट प्लेस पे या तो तीनों पे 1 1 आ जाए, या तीनों पे 2 2 आ जाए, या तीनों पे 3 3 आ जाए, तीनों पे 4 4 आ जाए, और तीनों पे 9 9 9 आ जाए, वी विल गेट अ जीपी। अच्छा, मुझे लगता है कि आप लोगों ने ये वाला पॉइंट मिस कर दिया होगा। तो रिमेंबर, कॉमन रेशियो 1 भी तो हो सकता है। 1 1 1 या 2 2 2 या 3 3 3, दीज आर टर्म्स ऑफ जीपी विद कॉमन रेशियो 1। ये भी जीपी होती है। ये बहुत बहुत बेसिक एरर है जो आप लोग कर देते हो। तो यहां पर 1 1 1 2 2 2 ये एक पार्ट हो सकता है। अच्छा देखो, अब मैंने केवल 3 वैल्यू इसलिए ड्रॉ किए क्योंकि मेरे पास जो ये प्लेस है इन तीनों के लिए वैल्यू फिक्स्ड है। दिस इज 9 वैल्यू। ये 9 वैल्यू इन तीनों प्लेस पे आ सकती है। मतलब या तो 1 1 आएगा, मतलब अगर 10,000 पे 1 तो 100 पे भी 1 और यूनिट पे भी 1। ऐसे इस जगह पर भरने, इन तीनों जगह को भरने के लिए 9 वैल्यूज हैं। बाकी बचा वैल्यू 10। अच्छा, यहां पर ध्यान रखना, यहां पर तो कुछ भी आ सकता है ना। 10 वैल्यू 0 से लेकर 9 तक कुछ भी आ सकता है। तो दिस इज 900 केसेस। यहां से 900 केसेस आ गए। ये पॉइंट सब लोग मिस करते हैं। दिस इज 900 केसेस व्हेन जीपी की टर्म्स में कॉमन रेशियो 1 हो। तो 1 1 1 हो सकता है, 2 2 2। अब ये 9 वे हैं। मतलब कि जो मैंने ये वैल्यू रखना था, या तो यहाँ पे 1 1 1 होगा, या 2 2 2 होगा, या 3 3 3। तो ऐसे 9 केस बनेंगे
और बाकी जो बचेगा 10-10 वैल्यू उसमें आ सकती है। दिस इज 900 केसेस, राइट? दिस इज 900 केसेस जो हमारे बनेंगे। अब इसमें अगला पार्ट क्या होगा? अब सेकंड पार्ट लेते हैं इसका, जीपी विद डिफरेंट कॉमन रेशियो। अब ये जरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं इस पार्ट को इधर सिखा रहा हूं आप लोगों को। मैं लिख देता हूं वैल्यू यहां पर। तो इट कैन बी, देखो 1 2 4 हो सकता है, मतलब यहां पर 1 हो जाए, यहां पे 2, यहां पे 4, और ऑर्डर कुछ भी हो सकता है 4 2 1 या 2 1 4, मतलब इन तीन प्लेसेस का या तो 1 2 4 हो सकता है, या 1 3 9 हो सकता है, और कुछ हो सकता है 1 4 8 हो सकता है। एनी अदर वैल्यू पॉसिबल? एनी अदर वैल्यू पॉसिबल? अच्छा एक सेकेंड, ये ना 2 होगा यार, दिस इज 2 4। अच्छा और क्या हो सकता है बताओ? एक वैल्यू और हो सकती है 4 6 9। इस केस में कॉमन डिफरेंस होगा आपका 3/2। दिस और ये देखो, यहां पर कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 का है। 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4। इधर कॉमन डिफरेंस 3 का है, और इधर कॉमन डिफरेंस 2 का है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इधर कॉमन डिफरेंस 3/2 है। नो अदर केस इज पॉसिबल, ठीक है? अब ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, 8 4 2 हो सकता है। तो यहां पर ये बोल रहा है कि नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो ये तो हो गया मेरे पास इन प्लेसेस पर 10,000 100 यूनिट पर वी कैन पुट इधर दिस और दिस और दिस और दिस। अब इसके नंबर ऑफ वेज कैसे बनेंगे, ध्यान देना, ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं पहला प्लेस बनाता हूं, ये वो प्लेस है जिसमें कि 10,000 100 यूनिट में क्या हो सकता है? देयर आर 4 वैल्यूज कैन कम एट दिस प्लेस। अभी यहां पर एक केस और होगा, बिकॉज ये जो 4 मेरे पास केस बने हैं, ये 1 to 4 हो सकता है, जैसे यहां पर 9 केस बने थे। यहां तो खैर हमारे पास 1 1 को मैं किसी और तरह से और अरेंज नहीं कर सकता हूं, बिकॉज ऑल द डिजिट आर सेम। लेकिन अगर मैं 1 to 4 लेता हूं, मैं अगर मैं 10 प्लेस पर यूनिट प्लेस पे 1, 100 प्लेस पर ले लूं 2, और 10,000 पे ले लूं 1 to 4, तो क्या मैं इसको आगे पीछे अरेंज कर सकता हूं? यस, आई कैन अरेंज देम इन फैक्टोरियल 3 वेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। मैं इन 4 to 1, 1 to 4 जो भी केस लूंगा इन चारों में से, उसको मैं फैक्टोरियल 3 वे में अरेंज कर सकता हूं। ये इंपॉर्टेंट था, इंटू 10, क्योंकि बाकी दो प्लेसेस में कुछ भी आ सकता है, राइट? बाकी दो प्लेसेस में कुछ भी आ सकता है। अच्छा, यहां पर अगर क्वेश्चन में 10,000 की जगह 1000 प्लेस बोलता है कि ये 1000 100 यूनिट है, तो उस केस में 10,000 प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, तो यहां पर 10 की जगह 9 हो जाता। कंडीशन ध्यान रखना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वर्ड बाय वर्ड मीनिंग पे डिपेंड करता है कि क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझो कि क्वेश्चन में हमें रिक्वायर्ड किया है। तो ये समझ लो कि ये फैक्टोरियल 3 क्यों हुआ, क्योंकि मैं इन नंबर्स को आपस में 3 वे में अरेंज कर सकता हूं। 4 वेज, जो ये 4 केसेस बने, और फिर दो वैल्यू जो 10 प्लेस और 100,000 प्लेस के लिए। दिस इज 4 इंटू 6 इंटू 100, 2400। तो टोटल केस कितने हो गए? 2400 ये। तो टोटल वेज फॉर दिस क्वेश्चन 2400 प्लस 900, इट इज 3300। आप में से कितने लोगों ने इसका सही सोल्यूशन किया था? राइट द आंसर इन द राइट दैट आप कॉन्सेप्ट पकड़ पाए थे, बिकॉज द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पता है, इन क्वेश्चन में जरा सी पॉइंट मिस कर दोगे, बच्चे लोग यहां पर फैक्टोरियल 3 मिस कर जाते हैं, उनको अरेंज भी तो कर सकते हो, यहां पर कोई केस मिस कर जाओगे। मुझे लगता है कई बच्चों ने ये केस मिस किया होगा। भाई जो जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, भाई कॉमन रेशियो मुझे चाहिए, तो जो जो पॉसिबिलिटी हो सकती है उनको लेना चाहिए। एंड रिमेंबर, ये जो हम क्वेश्चन ऑफ द डे कराते हैं या 99 परसेंटाइल क्वेश्चन कराते हैं, दीज आर वेरी हेल्पफुल, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो आपको कैट में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, राइट? सो वी विल मीट यू विद सम मोर क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट, क्वेश्चन ऑफ द डे. Till then, let's crack it.